राम राम आप सभी ने। आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई नो बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो डल रही है क्योंकि मेरे बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है और 24 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब दिसंबर 24 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा। और तो आज की वीडियो एज यूजुअल आप लोगों ने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि मैंने अपना वेट गेन कैसे किया। और मैं आपको आज बता दूं कि एक टाइम पे मेरा 32 kg था। मतलब आप मान सकते हो मैं इतनी दुबली थी, इतनी दुबली कि अब जब मैं अपनी पुरानी फोटोज देखती हूँ ना तो मेरे को ना ऐसा होता है। मैं ना यहाँ पे कोशिश करूंगी कि मैं अपनी पुरानी फोटो लगा दूँ, ठीक है, जिसमें मैं बहुत पतली, जिसमें मेरा 32 kg था। और स्कूल टाइम में तो मैं पतली थी, बहुत पतली थी। बट स्कूल के बाद भी मैं 32 kg, मतलब बहुत कम होता है एक इंसान के लिए, क्योंकि एज के हिसाब से 32 kg बहुत कम था। तो इसीलिए पहला तो ये, आप लोग बहुत मेरे से फोर्स कर रहे थे कि प्लीज़ आप अपना वेट गेन का राज बताओ कि आपने वेट गेन कैसे किया। और स्किप मत करना। आई नो आप लोग ऐसे स्किप मारोगे देखने के लिए कि कब ये अपना वो डाइट बताएगी। 32 kg था। मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोग फोटो देख लेना। आई नो मेरा बिल्कुल मन नहीं है फोटो लगाने का, बट ठीक है यार, क्योंकि देखो सबूत देना पड़ेगा वरना आप लोगों को विश्वास नहीं होगा उन चीज़ों पे, है ना। आप लोग मेरे 2 साल पुराने व्लॉग भी देख सकते हो। मैं बहुत पतली थी और मैं जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि होए होए मैं इतनी पतली थी। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने जिम भी करी है। मैंने मैक्सिमम 6 से 7 महीना जिम भी करी है वेट गेन करने के लिए। बट जहां तक है उससे मेरे मसल्स तो गेन हो गए, बट मैं ना हेल्दी नहीं लगती थी। तो यार अब तुम एक बार बताओ, तुम मसल गेन कर लोगे बट हेल्दी नहीं लगोगे तो फिर वो पतले से फिर। और पता है क्या, मैंने 6 महीना जिम करी है। जिम के साथ मैंने प्रोटीन भी लिया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने प्रोटीन भी ट्राई किया था। और जो मेरे ट्रेनर ने मुझे डाइट बोली थी मैंने वो डाइट भी करी थी। जैसे डाइट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपको फैट नहीं बढ़ाना है, आपको मसल गेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मना कर दी, जैसे घी वी जो उनका वो होता है, और उन्होंने डाइट चार्ट बना के दिया था ये फलान ढिमकान। तो मैंने वो भी फॉलो किया था। फॉलो फॉलो ये बड़ा पागल कहाँ से। और वो डाइट चार्ट भी फॉलो किया, प्रोटीन भी लिया। मतलब मैंने प्रॉपर अपना जिम के साथ सब कुछ प्रॉपर किया था। बट उससे उससे मेरी मसल्स तो इम्प्रूव हो रही थी, बट मेरे को ना मैं हेल्दी नहीं लगती थी। पतली मैं तब भी लगती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उससे 1 या 2 kg बढ़ा होगा, है ना। बट प्रोटीन की वजह से मेरे फेस की, मेरे पीठ की, मेरी मतलब सत्यानाश हो चुका था। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोटीन बहुत हाई लेवल का वो होता है, तो उसकी वजह से ना मेरे को, एक तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मैं कुछ भी थोड़ा सा कुछ ऐसा वैसा खा लेती हूँ ना तो मेरी स्किन पे दिख जाता है कि भैया तेरे को ये चीज़ नुकसान कर रही है। तो उस टाइम पे ये हुआ था, प्रोटीन ने मेरा मुंह का धज्जे उड़ा दी थी उस टाइम पे। और उसकी वजह से अभी मेरे कुछ निशान है फेस पे, क्योंकि भैया वो उस वाले वो वाले जो पिंपल्स थे वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगाया उसने। बट वो पैचेस थोड़े थोड़े छोड़ गया, बट अब ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो जिम आप लोग कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जिम करने से आपका वेट गेन नहीं होगा या कुछ। बट तो पहला ये वेट गेन करने के लिए आपको पहली सबसे बड़ी चीज क्या करनी है कि आपको जिंदगी में खुश रहना है, ठीक है। जब तक आप, क्योंकि पता है क्या, उस टाइम पे ना एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस और ऊपर से फ्यूचर स्ट्रेस की, मतलब आगे ये करना है। मतलब ना मैं हूँ ऐसी कि मैं बहुत ज्यादा ना चीजों को बहुत जल्दी सोचने लग जाती हूँ। और मेरा बहुत मूडी लड़की हूँ। मूडी होता है ना, जैसे कि एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से हंसना, ऐसी टाइप की हूँ। तो उस टाइम पे मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि यार एज के साथ आप इम्प्रूव कर जाती हूँ। बट उस टाइम पे ऐसा था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। तो 2-3 चीजें तो ये थी कि भैया जो बॉडी पे खाना लगने ही नहीं दे रही थी। तो पहला चीज आप ये करो कि आप कुछ भी खाओ, खुशी से खाओ, ठीक है। अगर आप अपना क्योंकि आप जब तक स्ट्रेस रहोगे, स्ट्रेस माइंड रहेगा तो बॉडी पे खाना लगेगा ही नहीं। चाहे आप कुछ भी खा लो, चाहे आप कितना ही प्रोटीन ले लो, वो बॉडी पे लगने वाला ही नहीं है। तो पहला ये आपको तो खुश रहना है, ठीक है। आज ये वीडियो देखने के बाद अपने माइंड में बिठा लो कि आपको खुश रहना है। फ्यूचर में जो भी होगा या फ्यूचर प्लान आपका जो भी है वो सब अच्छा होगा। भगवान सब कुछ अच्छे के लिए करता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है
कि आप खुश रहो, जो भी है खुश रहो, ठीक है। बट मुझे ये था कि भैया, क्योंकि ना यार अभी भी मुझे लोग पतली ही बोलते हैं कि मैं पतली हूँ, मैं पतली हूँ। अभी राइट नाउ मेरा वेट है 46 kg, ठीक है। मुझे 50 करना है, बट दीप मना करते हैं क्योंकि वो भी एक फिटनेस फ्रीक है ना, तो उनको पता है अच्छे से। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरी हाइट के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, और बिकॉज मेरे को मॉडलिंग करनी होती है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो उसके लिए अगर मैं चबी हो जाऊंगी तो काम नहीं मिलेगा। ये सच है, ठीक है। कि क्योंकि एक मॉडल को प्रॉपर, आई नो आप लोग बोलोगे कि ओहो छोटी इतनी हाइट है और फिर भी अपने आप को मॉडल बोल रही, तो भाई आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप में टैलेंट होगा ना, आप कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बेशक मेरी हाइट छोटी है, बट मैंने वो काम भी कर लिए हैं जो लंबी लड़कियां करना चाह रही हैं, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो रैम्प वॉक क्यों ना हो, मैंने वो किया। क्योंकि मैं अपने आप को, पहली बात तो मैं अपने शरीर से, अपने आप से बहुत खुश हूँ। अगर आप अपने आप से कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको सब चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, तो इसीलिए मेरे को अभी मेरा टारगेट ये है कि 50 kg करूँ, बट अब धीरे धीरे करूँगी मैं। पहले क्योंकि मेरे को मानना पड़ेगा, एक साल में 10 kg, एक साल में भी नहीं यार, 6-7 महीने के अंदर ना मैंने बहुत गेन कर लिया था, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो, जो ये चीज़ है ना, ये मुझे कम करनी है अभी, बट मुझे ये अच्छी तो लग रही है, बट ये मुझे कम करनी है। पहले मेरा ये इतना जॉलाइन ऐसे दिखता था ना, ऐसे शार्प दिखती थी, अब नहीं दिखती। तो पहला आपको खुश रहना है जिंदगी में, ठीक है। दूसरा ये कि आप देखो, मैंने क्या किया था, मैंने अभी तक भी अपना बनाना दूध छोड़ा ही नहीं है। उस टाइम पे जब मैं गेनिंग पे थी, तब मैं रोज सुबह दूध केला और शाम को दूध केला, ये चाहे मेरे को हो जाए, बट मैं खाऊंगी ही खाऊंगी। 2 केला 1 दूध, 1 गिलास दूध, 2 केला 1 गिलास दूध, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यू करा है। चाहे आप इसको, आधे लोग इसको वो करके पीते हैं ना, मिक्सर करके पीते हैं, बट मेरा मानना है जितनी चीजें आप रॉ खाओगे उतना अच्छा होता है ना। तो वो मैंने अभी तक भी, अब हाँ मैंने केला कम कर दिया, मैंने 1 केला और 1 गिलास दूध कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तो मेरे को साइनस है, तो उसकी वजह से दूध मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बट ठीक है, गर्म गर्म पीती हूँ तो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो केला मैंने 1 केला 1 दूध मेरा रोज का है, सुबह शाम को मैं केला नहीं खाती, शाम को मैं दूध के साथ कुछ भी खा लेती हूँ। देखो मैं आपको एक उसके साथ बताती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, चाहे मैं शूट पे हूँ, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, बट मेरा ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं दूध और केला छोड़ूं। बेशक मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं, बट मेरे को सुबह सुबह ये चाहिए। तो सुबह मैं उठती हूँ, उठने के 20 मिनट बाद मैं अपना दूध केला ये खाती हूँ, ठीक है। फ्रेश वगैरह हो अपना और ये खा लो, ठीक है। उसके बाद मैंने ये खाती थी, ये मेरी डाइट है, मेरे को किसी ने पर्सनली नहीं बताई। हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा दीप ने बोला था कि तू ये चीजें खा। मैंने उनको स्पेशली ये बोला था कि मैं ज्यादा चीजें नहीं, कपड़ नहीं खा सकती, जो स्प्राउट्स फलान ढिमकन वो मेरे रस की नहीं है। मेरे को वो बता दो जो मैं खा सकूँ, है ना। तो इसलिए दूध केला से तो होता था, बट फिर भी मैंने खा लिया और खाती हूँ। तो अभी भी मेरा दूध केला, सुबह मैं उठती हूँ, मैं दूध केला खाती हूँ। उसके बाद अपना काम फिनिश करके शूट पे होती हूँ, तो आप लोग मतलब बैंड बजाती है डाइट की। तो शूट पे तो कुछ पता नहीं चलता, कभी भी खाना मिल जाता है, कभी भी कुछ भी। बट जब मैं घर पे रहती हूँ तो बिल्कुल लाइन वाइज चलती हूँ मैं। सुबह उठूंगी, दूध केला, उसके बाद दिन में 10 या 11 बजे के बीच में मेरे को मन करता है चाय पीने का, तो मैं चाय के साथ कुछ भी ले लेती हूँ, मट्ठी हो गया या कुछ भी, ठीक है। ये आप हटा भी सकते हो, बट ये मेरी डाइट है। तो ये 2 चीजें मैं खाती हूँ। उसके बाद दिन में, पहले जब मैं गेनिंग पे थी, तो मैं कम से कम, मम्मी मेरा 3 पराठे का 1 पराठा बनाती थी। मतलब क्या होता था, अगर आप मुझे ना 3 क्वांटिटी, अगर मम्मी एक पराठा ऐसे 3 बना के देती थी, तो मैं नहीं खा पाती थी। तो मम्मी क्या करती थी, उन तीनों को ऐसे जोड़ के उसके अंदर कम से कम इतना पनीर को वो करके, क्योंकि मैं प्याज लहसुन टमाटर ये सब बहुत कम खाती हूँ, लहसुन प्याज तो मैं खाती ही नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो वो मम्मी वो करके पनीर के उसमें पराठे में डाल के उसको करके, कम से कम सच बता रही हूँ, उसकी इतनी लेयर होती थी पराठे की, इतनी। और उसमें चीज मतलब 2 स्लाइस चीज, ठीक है, उस पे, और बटर अलग से।
यहाँ पे जो भी डाइट वाला होगा ना बोलेगा तू बेटे सबकी धजिया उड़ा देगी, तू कैसे खा खा के मोटी हो रही है, ऐसे तो कोई मोटा होता है। बट मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, इतना मोटा, कम से कम तीन रोटी का पराठा, उसमें पनीर, उसमें 2 स्लाइस चीज और बटर अलग से। ये मैं चाय के साथ रोज 12 बजे कट कर जाती थी। उसके बाद भैया इतना मोटा पराठा खाने के बाद ना आपको वैसे तो रात तक भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन नहीं भूख नहीं लगेगी, बट खाना है क्योंकि गपागप खाओगे तब जाके शरीर डेवलप होगा। ये खाया, उसके बाद मैं सो जाती थी। अगर मैं घर पे हूँ ना तो मैं खाना खाते ही सो जाती थी। मैक्सिमम 20 या 25 आधे घंटे के बाद मैं सो जाती थी, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो वो खाना ना आपकी बॉडी पे लगता है। मैं दिन में सो जाती थी। ठीक है, उसके बाद मैं उठती थी, फिर दोबारा शाम को 4-5 बजे अपना चाय और कुछ उसके साथ खा लिया। उसके बाद करेक्ट 6 बजे मैं 6-6:30 बजे 1 गिलास दूध और उसके साथ या तो मैं लड्डू ले लेती थी, 2 लड्डू हमेशा, या लड्डू हो गया या 2 ब्रेड उस पर जैम लगा के। ये 2 चीज़ें ना मैं हमेशा, दूध कभी खाली नहीं खाती, कभी कभी मन करता तो दूध पी लेती हूँ, बट 2 लड्डू, वो भी चाहे बूंदी के ले लो, चाहे मम्मी घर पे बना दे मिक्स वाले, उसके पीनट्स वाले लड्डू, वो हो गए। तो सबसे ज़्यादा ये बॉडी पे फर्क पड़ता है। तो दूध और लड्डू ये खाती थी। उसके बाद अपना 9 बजे करेक्ट 9 बजे मैं अपना खाना खा लेती थी। तो रात के खाने में आप रोटी खाओ, क्योंकि चावल से ज़्यादा रोटी बहुत अच्छे से आपको हेल्दी रहती है। तो पहले मैं सिर्फ 1 रोटी खाती थी जब मैं 32 kg की थी। आज मैं 4 भी खा लेती हूँ, 5 भी खा लेती हूँ, 3 भी खा लेती हूँ। तो आप अपनी रोटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो और फिर सो जाओ। तो ये मेरी डाइट थी गाइज। और सबसे मेन चीज इन सब चीज़ों में मेन चीज़ ये था कि मैं खुश रह के इस चीज़ को खाती थी। मैं खुश रहते, खुश रह के कुछ भी करोगे ना सब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि आप अपना वेट गेन करो, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, अगर आप चाहते हो कि आप वेट गेन करो तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। हाँ, मैंने चीज़ वगैरह बहुत खाया है गाइज, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने पिज़्ज़ा इतना लपेटा है ना, आप लोग शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, मैं इतना लपेटा है पिज़्ज़ा, चोको लावा केक, पिज़्ज़ा और ये पनीर पराठा, आलू पराठे में मम्मी 2 चीज़ स्लाइस डाल के खा। आई नो कि ये डाइट नहीं है, ये विशा का डाइट है। मैंने अपने आप को ऐसे मोटा किया है, खाती होता था फिर भी ठूसो, क्योंकि भैया मेरे को ना ये लगा था भाई मोटा होना तो होना है, चाहे वो कैसे भी होना है। बट अब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे में फैट ज़्यादा बढ़ गया है। बेशक ठीक है, बट फैट अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए अब मैं घर में एक्सरसाइज किया करूँगी, जब मेरे पास टाइम रहेगा तो एक्सरसाइज करके उस फैट को भी कम कर लिया जाएगा। बट मैं अपनी डाइट अब मैंने क्योंकि क्या होता है, रोज़ कम से कम मैंने ना 3 महीना मान लो मैंने पनीर पराठा और आलू पराठा छोड़ा नहीं है। मम्मी, मैं बेशक आपको मम्मी से पूछवा दूंगी, मैंने छोड़ा ही नहीं है। अब मैं कभी कभी दिन में पराठा खा लेती हूँ या रोटी खा लेती हूँ, पराठा रोटी सब्जी के साथ। और अब मैंने ये भी दिमाग में बात डाली कि कोई भी सब्जी में छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो कितनी भी कैसी भी हरी भरी हो, मैं खा के रहूँगी। तो आप मान सकते हो कि अब मैं बैगन, करेला सब खा लेती हूँ। मतलब जीभ को पता चल गया कि इसका टेस्ट भी बढ़िया होता है। मतलब बचपन में तो उनको देख के ऐसा होता ना, छी, अब नहीं होता, अब मैं खा लेती हूँ। तो गाइज यही मेरी डाइट थी। और आए ना अब कुछ लोग आ जाए कमेंट में कि ओ ये इसकी डाइट थी, ये फलान। कुछ लोगों को जानना था ना, मैंने तुम लोगों को बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि क्या आप लोग मेरा ये तरीका ट्राई करोगे, और अगर आप लोग ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको फ़र्क लगेगा तो आप मेरे आगे वाले ब्लॉग्स में मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। ठीक है, राम राम सभी ने, लव यू गाइज, लव यू।